नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी कर्मचारियों के लिए लागू हो रही है, लेकिन अगर पेंशनर्स की बात करें तो दिमाग में एक ही प्रश्न आता है कि पेंशनर्स किसके साथ जाएंगे, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के लिए रुके या फिर केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 7 सीपीसी लागू करके अपना पेंशन रिवीजन कर ले। ठीक है, इसके लिए करना क्या होगा, सिर्फ जो पे रिवीजन है और पेंशन रिवीजन दोनों को डीलिंग करना होगा, यानी कि थर्ड पीआरसी का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, यानी कि थर्ड पीआरसी से यहां पर पेंशनर्स का कोई संबंध ना हो, तभी जाके केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 7 सीपीसी के तहत पेंशन रिवीजन लागू होगा आप पर। ठीक है, लेकिन यहां पर बात आती है, कभी कभी एक सवाल आता है, सभी के मन में आता होगा कि देखिए यहाँ पर बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए थर्ड पीआरसी ज्यादा जरूरी है या फिर 8 पे कमीशन। क्योंकि देखिए केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन तो बीएसएनएल पेंशनर्स को जो पेंशन है वो डोट से आती है, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों की तरह दोनों समान है। अगर डीलिंग करते हैं थर्ड पीआरसी को, यानी कि बीएसएनएल कर्मचारियों के पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन को डीलिंग कर दिया जाए और पेंशन रिवीजन सरकार करे, तो 8 पे कमीशन का फायदा मिलना चाहिए पेंशनर्स को। और अगर थर्ड पीआरसी लागू हो जाती है तो थर्ड पीआरसी में एरियर जो मिल रहा है उसका फायदा मिलेगा कर्मचारियों को, पेंशनर्स को। तो यहाँ पर किसमें ज्यादा फायदा है, थर्ड पीआरसी के लिए रुके पेंशनर्स और थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद पेंशन रिवीजन होगा तो उनको एरियर मिलेगा, वहां पर ज्यादा फायदा हो रहा है पेंशनर्स को कि 8 पे कमीशन के लिए रुके, यानी कि डीलिंग करके 8 पे कमीशन के लिए यहां पर रुके। तो चलिए आज इस वीडियो में पूरी जानकारी डिटेल तरीके से देने वाला हूं, पेंशनर्स के लिए क्या जरूरी है, थर्ड पीआरसी या फिर 8 पे कमीशन। ठीक है, तो चलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए, बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही गंभीर और पेचीदा सवाल है। ठीक है, अभी जनवरी 2026 की ताजा स्थिति के अनुसार तीसरा पीआरसी यानी कि थर्ड पीआरसी और 8वां वेतन आयोग दोनों ही अपनी अपने हिसाब से अपनी जगह अहमियत रखते हैं। ठीक है, लेकिन फायदे के मामले में गणित थोड़ा सा अलग है कि कौन से में फायदा मिलेगा पेंशनर्स को, वो देखते हैं। देखिए, थर्ड पीआरसी की बात करें, थर्ड पीआरसी के फायदे की, यह रिवीजन 1 जनवरी 2017 से पेंडिंग है। ठीक है, सबसे बड़ा फायदा है एरियर का आपको, यानी कि 9 साल का एरियर। अगर थर्ड पीआरसी लागू होता है तो पेंशनर्स को 2017 से अब तक का भारी एरियर मिलने की पूरी संभावना है और यह रकम लाखों में हो सकती है, क्योंकि यह पिछले 9 साल का हिसाब है। ठीक है, यानी कि लाखों में होगी। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के साथ 8 से 10 लाख रुपए हो सकता है आपके खाते में आए। ठीक है, फिटमेंट बेनिफिट क्या मिलेगा, थर्ड पीआरसी में अधिकतम फिटमेंट 15% की सिफारिश की गई है। ठीक है, हालांकि बीएसएनएल के घाटे की वजह से सरकार 0 से 5% के बीच की फिटमेंट की बात कर रही है और इस पर विवाद चल रहा है। ठीक है, दिक्कत यह है कि यह अभी भी कोर्ट और सरकार के बीच फंसा हुआ है मामला, मतलब ये बीएसएनएल के मुनाफे पर निर्भर करता है। मुनाफे करेगी कंपनी तो थर्ड पीआरसी लागू होगा, उसके बाद पेंशन रिवीजन भी हो जाएगा और इससे आपको एरियर भी मिलेगा। ठीक है, अभी 8 पे कमीशन की बात करें तो यहाँ पर कैसे है फायदा पेंशनर्स को। देखिए, यह 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, यानी कि हर 10 साल में लागू होता है और इसमें डिले बिल्कुल भी नहीं होता है। पिछला सीपीसी 7 सीपीसी 2016 में हुआ था, उसके पहले वाला 2006 में हुआ था। तो हर 10 साल के हिसाब से 2016 से 2026 में इफेक्टिव डेट है 8 सीपीसी की 1 जनवरी 2026। तो अभी तो इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन सिफारिशें जैसे ही लागू होगी, यहाँ पर सिफारिशों को लागू करने में समथिंग 2 से 3 साल का समय लगेगा, लेकिन इफेक्टिव डेट के हिसाब से आपको उसका एरियर सहित पूरा मतलब पैसा मिल जाएगा, इसमें डिले नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सरकार की स्कीम है। अभी देखिए, बड़े उछाल की बात करें तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, यानी कि 2.57 या फिर 3.0 होने की उम्मीद है। ठीक है, तो इससे आपकी बेसिक सैलरी में सीधे 25 से लेकर 35% तक की वृद्धि होने की बड़ी संभावना है। ठीक है, अभी यहाँ पर थर्ड पीआरसी के मुकाबले एरियर थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि इफेक्टिव डेट थर्ड पीआरसी की 2017 है और यहाँ पर इसकी इफेक्टिव डेट 2026 है। तो यहाँ पर 8 पे कमीशन की सिफारिशें लागू होते होते 2 से 3 साल लग जाएंगे, तो आपको 2 से 3 साल का एरियर मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पीआरसी अभी लागू नहीं हुई है और 9 साल ऑलरेडी हो गए हैं, तो 2017 से लेकर अब तक का एरियर मिलेगा और थर्ड पीआरसी अभी और डिले होगी तो वहां का भी एरियर आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 पे कमीशन में एरियर की आपकी यहाँ पर 8 पे कमीशन में आपको एरियर की कमी मिलेगी, इसमें एरियर का फायदा थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि यह अभी 2026 से शुरू होगा। ठीक है, समानता की बात करें दोनों में एक जैसा क्या है, यदि बीएसएनएल पेंशनर्स को सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स के साथ जोड़ दिया जाता है
जैसा कि कई एसोसिएशन मांग कर रही है। ठीक है, तो भविष्य में हर 10 साल में होने वाली देरी से छुटकारा मिलेगा। यानी कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को लागू होने में 9 साल एक्स्ट्रा लग गए। अभी 2017 में लागू होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई। ये डिले बीएसएनएल कंपनी के मुनाफे पर तय हुआ है। ठीक है, लेकिन सरकार जो केंद्रीय कर्मचारी है उनमें डिले बिल्कुल भी नहीं होता है, हर 10 साल में लागू हो ही जाती है। ठीक है, तो इस डिले से बच जाएंगे आप। ठीक है, किसमें ज्यादा फायदा है देखा जाए तो थर्ड पीआरसी की बात करें तो 9 साल का एरियर मिलेगा, लेकिन 8 पे कमीशन में आपको 0 एरियर मिलेगा। ठीक है, बेसिक में वृद्धि समथिंग 15% फिटमेंट के साथ वृद्धि होगी थर्ड पीआरसी में, और 8 पे कमीशन की बात करें तो 25 से 30% फिटमेंट की वृद्धि होगी डायरेक्ट। लागू होने की संभावना यहाँ पर बीएसएनएल में आर्थिक स्थिति पर तय होगा, बीएसएनएल के मुनाफे पर तय होगा। और 8 सीपीसी में देखा जाए तो सरकार की जो पॉलिसी है हर 10 साल में होता है तो होता ही है। ठीक है, सटीक जवाब और न्यू अपडेट 2026 के हिसाब से आज की स्थिति में पेंशनर्स के लिए थर्ड पीआरसी 15% फिटमेंट के साथ लागू होना ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, क्योंकि इससे पुराने एरियर की एक बहुत ही मोटी रकम हाथ में आएगी और 8वें वेतन आयोग यानी कि 2026 से पेंशन तो बढ़ेगा, लेकिन पिछला 9 साल का नुकसान पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि आपको जो 9 साल का एरियर मिलेगा वो 8 पे कमीशन में नहीं मिलेगा। ताजा अपडेट की बात करें तो पेंशन एसोसिएशन जैसे कि एआई, बीएसएनएल, पीडब्ल्यूए सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि बीएसएनएल पेंशनर्स को पीआईएससी के बजाय 7 सीपीसी या फिर 8 सीपीसी के फिटमेंट फॉर्मूले से थोड़ा जोड़ा जाए, ताकि पेंशन रिविजन का जो मुद्दा है बीएसएनएल के प्रॉफिट और लॉस से अलग हो जाए। ठीक है, क्योंकि पेंशन सरकार से मिलती है तो पेंशन का रिविजन भी वहीं से होना चाहिए। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि थर्ड पीआरसी बिना एरियर के 0% फिटमेंट के साथ मिलता है तो 8 सीपीसी के मुकाबले बहुत कमजोर साबित। थर्ड पीआरसी अगर 0% फिटमेंट के साथ मिलता है तो 8 सीपीसी के मुकाबले यानी कि 8 पे कमीशन मिलेगा, उसके मुकाबले बहुत ही कमजोर है। ठीक है, अभी देखा जाए तो फिलहाल थर्ड पीआरसी अगर 2026 में लागू हो जाता है तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा है, 8 पे कमीशन के मुकाबले ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो डीलिंग नहीं हो तो ज्यादा फायदा है, और अगर थर्ड पीआरसी और डिले होता है और 8 पे कमीशन पहले लागू हो जाता है तो आपको वहां पर फायदा है। तो डिपेंड करता है कि एसोसिएशन दबाव डाल रही सरकार पर कि पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन को डीलिंग कर दिया जाए। अगर डीलिंग हो जाता है तो आप केंद्रीय कर्मचारियों से पेंशन लेंगे, केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 7 सीपीसी 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ पेंशन मिलेगा आपको, और पेंशन रिजर्व भी वहीं से होगा आपका। ठीक है, लेकिन अगर थर्ड पीआरसी लागू हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर डीलिंग करने से पहले अगर थर्ड पीआरसी लागू होगा तो आपको एरियर का बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है एरियर की। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।